मूवी के स्टार्ट में हम लैनी और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। यहाँ लैनी बचपन से ही एक माँ बनना चाहती थी। उसे जल्दी से बड़ा होकर बच्चे को जन्म देना था। अब सीन सालों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैनी अब बड़ी हो गई थी। ये अपने फ्रेंड से बताती है कि शायद आज मेरा बॉयफ्रेंड मुझे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। अब फाइनली हम लोग 4 साल बाद एक हो जाएंगे। इधर बात करते टाइम लैनी की फ्रेंड केट अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिजल्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन ये बात केट अभी लैनी को नहीं बताती। अब सीन लैनी के स्कूल पर शिफ्ट होता है। असल में लैनी और केट एक ही स्कूल में टीचर थी। यहाँ लैनी बच्चों को बहुत प्यार से रोमियो और जूलियट की स्टोरी बता रही थी, लेकिन इन बच्चों में से एक बच्चे को लैनी की मूंछें दिख जाती हैं और वो पूरी क्लास में लैनी से बोल देता है कि मैम आपकी मूंछें दिख रही हैं। लैनी इस बात पर कुछ कहती कि तभी उसके बॉयफ्रेंड डेव का कॉल आता है। वो लैनी को डिनर पर ले जाने की बात कहता है। यहाँ वो कहता है कि मैंने अपनी वॉच घर पर ही छोड़ दी है, तो तुम डिनर पे आते टाइम मेरी वॉच को साथ में लेके आना। अब यहाँ लैनी को पक्का यही लग रहा था कि डेव उसे प्रपोज करने वाला है, जिसके बाद लैनी डेव के घर आती है। वो उसकी वॉच यहाँ से लेकर जाने वाली होती है कि तभी उसे बेड पर एक ड्रेस रखी हुई मिलती है। फिर क्या था, रात में लैनी वही ड्रेस पहनकर डिनर पर आती है। ये ड्रेस काफी छोटी और अनकंफर्टेबल थी, लेकिन लैनी डेव के लिए मैनेज कर लेती है। यहाँ डेव लैनी से अपने रिलेशन के बारे में बात करता है। वो इस रिलेशन को आगे बढ़ाने का सोच रहा था। लैनी भी इस बात से हाँ बोल देती है। फिर डेव यहाँ केक मंगाता है और लैनी को लगता है कि जरूर डेव ने रिंग केक के अंदर छिपाई है। वो केक को अपने हाथों से खराब कर देती है, लेकिन उसे रिंग नहीं मिलती। अब फाइनली डेव लैनी से कहता है कि मुझे थ्रीसम करना है। उसने यहाँ पर अपनी एक और माल को भी बुलाया था। ये बात सुनते ही लैनी के तो होश उड़ जाते हैं। तब तक उसकी दूसरी बंदी भी यहाँ आ जाती है। वो लैनी की ड्रेस को देखकर कहती है कि ये तो मेरी ड्रेस है, मैं कल इसे डेव के घर भूल गई थी। लैनी यहाँ गुस्से में डेव से कहती है कि मुझे लगा था तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन इन दोनों को तो लैनी की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। डेव तो लैनी से ये तक बोल देता है कि वाइफ बोरिंग होती हैं और गर्लफ्रेंड कूल होती हैं। ये बात सुनते ही लैनी कसकर चिल्लाती है और सबके सामने डेव की दूसरी बंदी की ड्रेस उतार कर उसके मुंह पर दे मारती है। फिर वो रोती हुई यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन लैनी स्कूल में काफी गुस्से में थी और वो इन बच्चों को ठरकी बच्चे बुलाती है। वैसे ये बच्चे ठरकी थे भी, पढ़ाई के सिवा इन्हें सब पता था। लैनी जब इन बच्चों से पूछती है कि रोमियो जूलियट से क्या चाहता था, तो इसमें से एक बच्चा बोलता है कि रोमियो जूलियट के साथ गुलू गुलू करना चाहता था। अब यहाँ लैनी इन बच्चों को थ्रीसम के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि थ्रीसम वो होता है जिसमें 3 लोग वो करते हैं जो 2 लोग को करना चाहिए। ये बात बोलकर वो सभी बच्चों की बुक्स को कलेक्ट करने लगती है कि तभी वो मूंछ पर कमेंट करने वाला बच्चा लैनी से कहता है कि क्या आप उस दिन की बात पर गुस्सा हैं, लेकिन आज आपकी मूंछ उतनी ज्यादा दिख नहीं रही है। लैनी यहाँ काफी भड़क जाती है और बुक्स में आग लगा देती है। इसी आग की वजह से सबको स्कूल से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन लैनी सबसे अपना मुंह छुपाकर वहाँ से निकलकर केट के पास आ जाती है। यहाँ केट उसको समझाती है कि तुम्हें और अच्छे लड़के मिल जाएंगे, वो साला 1 नंबर का कमीना था। यहाँ केट कहती है कि मुझे एक फैमिली चाहिए थी, ये मेरा बचपन से सपना था। अब केट यहाँ प्रेगनेंसी की बात लैनी को बताती है। ये बात सुनते ही लैनी का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि उसे केट से पहले माँ बनना था। फिर भी लैनी यहाँ केट के लिए काफी खुश होती है। अब दोनों वापस से स्कूल पहुँचती हैं। यहाँ हम एक और टीचर शर्ली को देखते हैं, जो कि लैनी को अपने इंस्टा लाइव में दिखाकर ये कह रही थी कि तुम 40 की होकर भी अभी तक सिंगल हो। तभी यहाँ लैनी को पता चलता है कि शर्ली भी प्रेग्नेंट है। अब तो लैनी का मूड और भी खराब हो जाता है। अगले सीन में लैनी एक कॉफी शॉप में कॉफी के लिए खड़ी थी कि तभी वो देखती है कि शर्ली इसी कॉफी शॉप में आ रही है। तो वो उससे डर कर अपने पास खड़े एक बंदे को उससे थोड़ी सी बात करने को कहती है, ताकि उसे ये लगे कि वो सिंगल नहीं है। ये लड़का लैनी की बात मानकर ठीक ऐसा ही करता है। यहाँ जब शर्ली चली जाती है तो लैनी इस बंदे से उसका नाम पूछती है। ये बंदा अपना नाम जॉश बताता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब लैनी कैट के साथ शॉपिंग पर आती है। वहीं पर लैनी को फेक बेबी बम्प दिखता है। वो चुपके से उसे लेकर ट्रायल रूम में आती है और उसे पहनकर मिरर में थोड़ी पागलपंती करने लगती है कि तभी यहाँ एक लेडी आती है
और उसे सच में लगता है कि लेनी प्रेग्नेंट है। लेनी धीरे से फेक बेबी को लेकर इस स्टोर से बाहर निकल जाती है। अगले दिन स्कूल में केट और शर्ली को साथ देखकर लेनी थोड़ी दुखी होती है, क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट थी नहीं। अब वो खुद को काफी अकेला फील करने लगी थी, इसीलिए लेनी खुद को बिजी रखती। फिर एक दिन लेनी को गूगल पर प्रेग्नेंट औरतों की योगा क्लास के बारे में पता चलता है। अब लेनी को थोड़ी मस्ती सूझती है और वो फेक बेबी बम्प लगाकर योगा क्लास में पहुंच जाती है। रास्ते में आते वक्त इसे काफी अच्छा फील हो रहा था। लोग इसको काफी अटेंशन दे रहे थे। योगा क्लास में सभी औरतें काफी अजीब तरह से योगा कर रही थी। लेनी भी इन सभी को देखकर योगा करने लगती है, लेकिन तभी वो डिसबैलेंस होती है और वो सीधे पेट के बल गिरती है। इसी वजह से सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो सबसे कहती है कि वो ठीक है। इसी योगा क्लास में लेनी को मैगन मिलती है। ये दोनों काफी अच्छी दोस्त बन जाती हैं। मेगन लेनी को डिनर पर इनवाइट करती है। दूसरी तरफ लेनी अब केट के होने वाले बच्चे के जेंडर रिवील में आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर लेनी को पता लगता है कि केट शर्ली के साथ अपना बेबी शावर करने वाली है। तभी शर्ली यहाँ आती है और लेनी का मजाक उड़ाने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम मेरे बच्चे का जेंडर रिवील करोगी, जिसके बाद वो लेनी को एक बेसबॉल बैट देती है और एक डमी बच्चे पर मारने को बोलती है। लेनी ठीक ऐसा ही करती है कि तभी वो इतनी तेज से मारती है कि डमी के साथ उसकी फ्रेंड पूल में गिर जाती है। उसे थोड़ी चोट आई थी और वो लेनी को गालियां भी दे रही थी। इन सब चीजों से लेनी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। अब हम रात का सीन देखते हैं। यहाँ पर लेनी मेगन के घर आती है, जहाँ पर मेगन का छोटा बेटा रहा था कि तभी वो लेनी के पेट में चाकू मार देता है। पहले तो लेनी काफी घबरा जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसे ऐसा करते किसी ने नहीं देखा, तो वो धीरे से चाकू को अपने बेबी बम से निकालकर बच्चे को वापस देकर वहाँ से उसे भगा देती है। ये लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ मेगन का भाई आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही कॉफी शॉप वाला बंदा जॉश था। वो लेनी को प्रेग्नेंट देखकर चौंक जाता है। जॉश कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हारा बेबी बम्प नहीं देखा था। उस पे लेनी उसे बताती है कि मैं एक सिंगल मॉम हूँ। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी लेनी के पेट पर आग लग जाती है। लेनी जल्दी से भागते हुए बाथरूम में आती है। अंदर आके वो अपने फेक बेली को ठीक करती है। कुछ टाइम बाद मेगन अंदर आती है और ये दोनों अब बाथरूम में बैठकर प्रेगनेंसी के बारे में बातें करने लगते हैं। यहाँ पर लेनी मेगन को सच बताने का ट्राई करती है, लेकिन वो बता नहीं पाती। अगले दिन लेनी ये सारी बात स्कूल के एक टीचर से बताती है, तो वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना ये नकली पेट लेकर पूरी दुनिया में घूमने की। यहाँ लेनी इससे कुछ आइडिया मांगती है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन ये लेनी की कोई हेल्प नहीं करती। जिसके बाद जॉश लेनी को फोन करता है और उसे अपने साथ रिंक में आने के लिए कहता है। लेनी वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे दिन लेनी जॉश के साथ स्केट करती है। ये दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे। लेनी यहाँ काफी खुश भी थी। वो जॉश से बताती है कि मैं अनाथ थी, इसीलिए मुझे हमेशा से एक फैमिली चाहिए थी, लेकिन लगता है फैमिली मेरी किस्मत में नहीं है। अगले सीन में लेनी को ये पता लगता है कि केट, जो कि उसकी बेस्टी है, वो नहीं चाहती उसकी डिलीवरी के टाइम लेनी उसके साथ रहे, क्योंकि केट को लगता था कि लेनी केट से जेलस है। और इसी बात को लेकर यहाँ लेनी और केट के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। जिसके बाद हम लेनी और जॉश को एक साथ देखते हैं, जहाँ दोनों ने ये कन्फेस किया कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और फाइनली ये लोग डेट करने वाले थे। जिसके बाद जॉश और लेनी डांस करने लगते हैं कि तभी यहाँ डेव अपनी छिछोरी लड़कियों के साथ लेनी के सामने आता है। वो लेनी का गुब्बारा देखकर कहता है कि क्या ये गिफ्ट मेरा है, जिस पर लेनी कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि किसी और का है। उस दिन तुम थैंक्स गिविंग के दिन सो गए थे तो मैंने कहीं और गुलछर्रे उड़ा लिए। ये बात सुनकर डेव को सदमा लग जाता है। डेव को सदमा देकर लेनी यहाँ से निकल जाती है। दूसरे दिन मेगन लेनी को एक रात के लिए बेबी सिटिंग करने को कहती है, क्योंकि वो और उसके हस्बैंड कहीं जाने वाले थे। जिस पे लेनी तैयार हो जाती है। वो रात को मेगन के घर आती है और वो उसके बच्चे को कहानियां सुनाकर उसे सुला देती है। तभी यहाँ जॉश आ जाता है और लेनी उसके साथ गैराज में आती है। यहाँ ये दोनों कुछ कुछ करते हैं। फिर जॉश लेनी से कहता है कि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग सच्ची है, हमें आगे का सोचना चाहिए, मैं तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखूंगा और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। लेकिन ये बात सुनते ही लेनी मना करके यहाँ से चली जाती है। अगले दिन लेनी सब कुछ अपने फ्रेंड से शेयर करती है। वो कहती है कि तुम्हारे बच्चे का कुछ करना होगा, लेकिन यही इनकी सारी बातें शर्ली सुन लेती है और उसे लगा कि लेनी प्रेग्नेंट है और वो अपना अबॉर्शन कराने वाली है।
जिसके बाद उसने सारी बातें केट को बता दी। अब केट लेनी से उसका हालचाल पूछती है। वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ। केट यहाँ लेनी से काफी अजीबोगरीब सवाल पूछती है, लेकिन लेनी यहाँ कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अब सीन केट और शर्ली के बेबी शावर पे शिफ्ट होता है। यहाँ पर लेनी भी आई हुई थी कि तभी वो देखती है कि मेगन अपनी पूरी फैमिली के साथ इस पार्टी में आई हुई है, लेकिन लेनी ने तो बेबी बम पहना ही नहीं था। इसी वजह से वो टेबल पर रखे हुए तंदूरी मुर्गे को अपनी ड्रेस के अंदर डाल लेती है। जॉस लेनी से कहता है कि तुमने उस दिन के बाद मुझे कॉल तक नहीं किया। लेनी यहाँ जॉस से कुछ कहती तभी यहाँ शर्ली सबको बताती है कि लेनी प्रेग्नेंट है और वो अबॉर्शन कराना चाहती है, तो हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा। और ये कह के शर्ली इंस्टा पर लाइव आकर लेनी के बारे में सबको बताने लगती है। ये बात केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो शर्ली के फोन को छीनने लगती है, जिससे कि इन दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से लेनी सबको सच बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये बात सुनते ही जॉस और उसकी फैमिली गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ केट लेनी को इमोशनली सपोर्ट करती है। ये दोनों अपने दुख दर्द एक दूसरे से बांटती हैं और सारी बातें भूल कर फिर से एक दूसरे के साथ हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद लेनी मेगन के घर आती है। वो यहाँ मेगन से माफी मांगती है। उसकी बातों को समझकर मेगन उसे माफ कर देती है, लेकिन जॉस लेनी से अभी तक गुस्सा था। आखिरकार लेनी ने उससे इतना झूठ जो बोला था। वो जॉस को समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो लेनी को माफ नहीं करता। अब यहाँ कुछ दिन बीत जाते हैं और लेनी के घर डेव आता है, लेकिन डोर खोलने से पहले वो अपना फेक बेबी बम्प लगा लेती है। अंदर आके डेव फिर से पूछता है कि क्या ये बच्चा मेरा है, जिसपे लेनी कहती है कि ये बच्चे तुम्हारे ही हैं। ये बात सुनकर वो पगला जाता है, लेकिन वो पूछता है कि क्या तुम्हें ट्विंस होने वाले हैं। तब लेनी उसके सामने 3 फिंगर्स दिखाती है। ये सुनकर तो उसकी और फट जाती है और वो रोने लगता है, जिसपे लेनी हंसते हुए अपना बेबी बम्प निकाल कर टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर डेव की खुशी वापस आ जाती है। वो लेनी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम्हें फैमिली चाहिए थी और मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी। धीरे धीरे टाइम गुजरने लगता है। इधर केट का बेबी भी बाहर आ गया था। तभी एक दिन जब लेनी स्कूल में थी, तभी उसका एक स्टूडेंट उसे बताता है कि बाहर एक जैम्बोनी आई है। सभी बच्चे बाहर देखने लगते हैं और जैम्बोनी कोई और नहीं बल्कि जॉश लेकर आया था। वो लेनी को सबके सामने प्रपोज करता है और उसे जैम्बोनी में बैठाकर वहाँ से लेकर निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।